सी फ्रेंड्स, मैं कुछ टाइम निकाल के ये जो क्वेश्चंस थे उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। सो क्वेश्चन इज दिस कि द टेंजेंशियल एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ए इज लैम्डा टाइम्स द नॉर्मल एक्सीलरेशन। ठीक, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका लैम्डा टाइम्स है नॉर्मल एक्सीलरेशन के। सर्टेन टाइम एट एनी टाइम टी, स्पीड अगर यू है तो हमें टाइम ये शो करना है कि पार्टिकल जो है उसी पॉइंट पे वापस इस टाइम पे आके रुकेगा। ठीक, तो कंडीशन ये थी कि हम लोगों ने कर लिया था इसका आधा पार्ट कि ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये होता है नॉर्मल एक्सीलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका क्या है लैम्डा टाइम्स नॉर्मल एक्सीलरेशन। सो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर बाई रो हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रो की जगह हमें ए लेना है क्योंकि सर्कल ऑफ रेडियस यहाँ पे ए है। सर्कल ऑफ रेडियस का मतलब होता है कि जब अगर सर्कल ऑफ रेडियस ए दे रखा है इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सर्कल ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो रो की जगह ए आ जाएगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ मेंशन होगा, जैसे मान लीजिए कोई कर्व सर्कल है तो आपको पक्का रो की जगह ए रखना है, और अगर मेंशन है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे रो की जगह ए रख देना है। तो मैंने रो को यहाँ से ए में इंटरचेंज किया। ठीक, उसके बाद डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर को चेंज किया वी डी वी और डी एस में, लेमडा वी स्क्वायर बाई ए एज इट इज। यहाँ से एक वी और एक वी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे हैं तो एक वी कैंसिल हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद दिस, यानी हमारे पास जो बचेगा वो डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू लेमडा बाई ए अपॉन वी बचेगा। And then we have to and then we have to use variable separable method and solve like this. And at the end we arrived at this point कि हमें जो वेलोसिटी मिलती है वो मिल जाती है c इंटू ई की पावर लेमडा इंटू एस अपॉन ए। ठीक, तो इंटीग्रेशन आपके सामने है, आप कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल सही इंटीग्रेशन है। अब हमारा मेन काम यहाँ से ये है कि जो c आया है वो एक्चुअली क्या था, एर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। सी क्या था फ्रेंड्स, एर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। तो आपको पता है कि जब एर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है तो हमें क्वेश्चन के इनिशियल कंडीशंस जो भी दे रखे होंगे, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा होगा जहाँ से हम सी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, मतलब जब टाइम जीरो रहा होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, v इज इक्वल टू यू। और टाइम जीरो है मतलब डिस्टेंस तो कुछ ट्रेवल करा नहीं होगा तो एस जीरो हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे यार यू कैसा है, देख लो, कह रहा है कि इफ स्पीड एट सर्टेन टाइम इज यू। ठीक, कह रहा है कि किसी भी टाइम पे यू स्पीड हो सकती है, तो मैंने इनिशियल टाइम ले लिया कि टाइम जीरो होगा। ठीक, बोल रहा है कि किसी भी टाइम पे स्पीड यू हो सकती है, तो मैंने एक इनिशियल टाइम ले लिया है कि इनिशियली हम टाइम ले लेते हैं जीरो, उस टाइम जीरो पे स्पीड यू रही होगी। ठीक, तो हमारा काम ही बन जाएगा, सीधे सीधे हम टी की जगह जीरो पुट कर देंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ईजी हो जाएंगी। खैर यहाँ पे टी का रोल भी नहीं है क्योंकि देखो जो इक्वेशन आप यहाँ पे सॉल्व करके लाए हो यहाँ पे टी है भी नहीं। ठीक, वी इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर लेमडा एस अपॉन ए है, तो बेसिकली यहाँ पे टी है भी नहीं तो टी का इतना रोल नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन में भी इतना कुछ खास मेंशन नहीं किया है, इसलिए कभी किसी भी सर्टेन टाइम पे बोल दिया गया। मुद्दा यहाँ पे ये है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टी जीरो अगर लेट कर लो तो टी जीरो में फ़ायदा ये होगा कि डिस्टेंस आपको जीरो मिल जाएगी, क्योंकि टाइम अगर जीरो है तो पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ होगा, और पार्टिकल अगर स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो इनिशियल पार्टिकल जब स्टार्ट होने वाला होगा तो वेलोसिटी यू रही होगी और डिस्टेंस जीरो होगा। ठीक, ये फ़ायदा है, बाकी टाइम वाइम का रोल नहीं है। ठीक है, टाइम का रोल बस यही था कि सर्टेन टाइम बोल रहा था तो हमने जीरो ले लिया क्योंकि डिस्टेंस हमें जीरो मिल जाएगी, और डिस्टेंस का रोल वहाँ पे दे रखा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आई है, इक्वेशन निकल के आई है v इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर लेमडा एस अपॉन ए। ओके, तो हम पुट कर रहे हैं इन सारी वैल्यूज को और वहाँ से हम सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। v की जगह u पुट करेंगे, c की जगह c ही रहेगा, e की पावर लेमडा इंटू एस की जगह जीरो आ जाएगा अपॉन ए, ऊपर पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो मतलब किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो u इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट की जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक, कांस्टेंट की जो वेलोसिटी है, सॉरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है। तो इस c की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। सो व्हाट यू विल गेट v इज इक्वल टू u इंटू ई की पावर लेमडा एस अपॉन ए। ठीक, मिल गया फ्रेंड्स। हमें करना क्या है, हमें एट एनी टाइम मतलब हमें वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल वापस वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पे
ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन बोला था कि अगर सर्टेन टाइम पे स्पीड यू है तो हमें ये शो करना था कि इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट, इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर अ टाइम दिस। ठीक, जो टाइम उन्होंने शो करने को बोला है वो सेम पॉइंट पे पार्टिकल वापस आ जाएगा अगर हम ये शो कर देते हैं तो। ठीक, तो बेसिकली हमें टाइम निकालना है। अब सवाल ये है कि टाइम कैसे निकालें। अभी जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे कोई टाइम का मतलब टी जैसा कुछ दिख रहा नहीं है। जब तक टी नहीं आएगा तब तक हम टाइम की बात कर नहीं पाएंगे। तो टी निकाल सकते हैं। टी कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? टी हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं v की जगह ds/dt को इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक, तो टाइम यहाँ से dt मतलब जहाँ पे dt है वो t क्या है? टाइम है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ds/dt अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो टाइम की यहाँ पे बात करी जा सकती है। तो ds/dt रखते हैं, u इंटू ए की पावर लेमडा s/a अभी आपका ये चीज रहेगा। ठीक, सो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, यू हैव टू सेपरेट द कंडीशन, मतलब आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। इसमें आप एक्सपर्ट अब तक हो ही चुके होंगे क्योंकि मैंने लगभग 30 लेक्चर्स लिए हैं इस पूरे यूनिट पे। तो आई होप कि आपके पास यहाँ पे इतनी कमांड होगी कि ये छोटे मोटे इंडिकेशन आपसे हो जाएंगे और आप इनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि छोटे मोटे इंडिकेशन होते हैं तो आपको डरना नहीं है, एग्जाम में भी भूलना नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी एंगल से लग जाएगा। इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए जो यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे डी एस है तो साथ में ले लेते हैं, बाकी यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, नीचे वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है तो उसको डी टी के साथ ले लेते हैं, बाकी जेड एस नीचे लेके आते हैं। सो अगर ये इधर आएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ए की पावर माइनस लेमडा s/a ds इज इक्वल टू यू डी टी। ओके, क्लियर हो गया? ठीक, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये e की पावर माइनस का लेमडा s/a है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर माइनस लेमडा s/a का e की पावर माइनस लेमडा s/a रहेगा। लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, ds के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लेमडा s/a का दोबारा होगा, तो लेमडा s/a का ds के रेस्पेक्ट में होगा तो s की जगह मतलब लेमडा s/a का क्या हो जाएगा? माइनस का लेमडा अपॉन a बचेगा। ठीक, तो नीचे आ जाएगा माइनस का लेमडा अपॉन a इज इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, डी टी का टी प्लस एक कॉन्स्टेंट इधर पे आ जाएगा C1। ठीक, क्या गिवन है इसको पहले थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का a बाई लेमडा e की पावर माइनस लेमडा s/a यू टी प्लस C1। अब ठीक है, गिवन दैट अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्टेंस जीरो मतलब है कि टाइम जीरो रहा होगा। अब यहाँ पे तो टाइम आ गया है तो टाइम का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस जीरो है तो टाइम जीरो रहा होगा, तो वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो वी विल गेट माइनस का a अपॉन लेमडा e की पावर माइनस लेमडा डिस्टेंस मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि s जीरो रखोगे तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो मैं जीरो दे रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा प्लस C1, ये 1 हो जाएगा तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का a बाई लेमडा, C1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a बाई लेमडा। क्या करना है? C1 की इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है, ये वाले में, और देखना है कि हमारा जो रिजल्टेंट आंसर है वो आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आ रहा है। इक्वेशन ये वाली है। तो वी हैव माइनस का a। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो प्लस माइनस प्लीज़ आपके पास 3 घंटे का टाइम है, 7 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक इनफ टाइम है। ठीक, इनफ टाइम है, आप आराम से कर ले जाओगे, इसलिए प्लस माइनस का ध्यान देना। ठीक, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है और फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुई तो अब लगेंगे, फिर उनका टाइम वेस्ट होना तय है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होना मतलब टाइम वेस्ट होना तय है, वो रीस्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कहाँ गलती हुई, तो टाइम मैनेज करना होता है। इसलिए क्वेश्चन छूट जाते हैं कि आपको प्लस माइनस स्टार्टिंग से देखना है। 3 घंटे हैं ये सोचो, ठीक है, 3 घंटे हैं ये सोचो। और मेरी यहाँ से आपके पास सलाह ये होगी कि जो मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चन है पहले आप वो अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से पीछे मत भागिएगा। जो हायर मार्क्स के क्वेश्चन है जैसे सेक्शन सी वगैरह हैं वो ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो अगर आपको सेक्शन सी के सभी सवाल आ रहे हैं
या जो भी सवाल आ रहे हैं सबसे पहले उसको कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन सी के सवाल थोड़े लंबे होते हैं, अच्छे खासे नंबर्स के होते हैं, उनको सबसे पहले कर लेना, ठीक है, उनको सबसे पहले कर लेना, जितने आ रहे हैं उतने कर लेना, नहीं तो जो आ रहे हैं ना वो छूट जाएंगे, ठीक। फिर बाद में आप यही बोलोगे कि सेक्शन ए भी करते रह गए और सेक्शन सी में जो आ रहे थे वो भी छूट गए और जो नहीं आ रहे थे वो तो छूटा ही, ठीक। तो ऐसा काम मत करना, मेरी एडवाइस ये होगी कि सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अपने आंसर शीट में सेक्शन सी डालिए, जो आ रहे हैं सबसे पहले निपटा लीजिए, और जो फिर बाद में जो नहीं आ रहे हैं बाद में देखा जाएगा, उसके लिए स्पेस छोड़ देना। आपको आइडिया तो होगा ना कि ये 2 पेज में हो जाएगा, तो ठीक है। ये स्ट्रेटेजी होती है, ये आपको सोचना पड़ेगा, हर कोई नहीं बताता है, और हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है कि हाँ वो सेक्शन ए करेगा, सेक्शन बी पहले करेगा, सेक्शन सी जैसा भी है। बट देखो नंबर कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, नंबर ज़्यादा आपको मिलेगा सेक्शन सी में, क्योंकि वहाँ पे क्या है 15 मार्क्स आई थिंक आते हैं, 15 मार्क्स, ठीक। तो एक 5 उसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर एक पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है तो अच्छे खासे मार्क्स का है। अगर हम यहाँ से 2 भी कर लेते हैं तो 30 मतलब पास हो रहे हैं, तो ये एक होती है सोच। बाकी सेक्शन बी में भी है, अच्छी बात नहीं है, सेक्शन बी भी 5 to 6 मार्क्स का आता है, वहाँ पे भी क्वेश्चन है 2-3 तो 3 वहाँ पे भी हैं, 3 यहाँ पे भी हैं, लेकिन एज कंपेरिजन टू सेक्शन बी, सेक्शन सी इज़ मोर मार्क्स गेटिंग, ओके। खैर क्वेश्चन करते हैं। -a/λ e की पावर माइनस का, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, एक्चुअली सर्जरी हुई है, इसलिए कोई वीडियोस कंटेंट नहीं आ रहे थे, और इसलिए मैं आपसे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर रहा था बाय द हेल्प ऑफ मैसेज, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है, वरना वीडियोस अभी आ रही होती। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा फिट एंड फाइन थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ, दर्द अभी भी है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और खड़े होकर बना रहा हूँ, हालत ये है, बैठ नहीं सकता। Now what is this? -k/λ इंटू e की पावर माइनस का λ s/a इज इक्वल टू u इंटू टी, प्लस C1 की जगह ये आ जाएगा -ka/λ, ठीक, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब टाइम को एक तरफ रखूँ, टी को एक तरफ रखूँ, बाकी सबको जल्दी रखूँ, तो ये इधर जाएगा प्लस का a/λ हो जाएगा, फिर a/λ कॉमन ले सकते हो, तो ये आपको अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a/λ u कॉमन आ जाएगा, 1 - e की पावर माइनस का λ s/a हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा, ठीक। टाइम तो ये मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में यही सॉल्व करने को बोला है। t इज इक्वल टू a/λ u, a/λ u हमारा आ रहा है, ब्रैकेट में यहाँ 1 - e की पावर -2π/λ, और बेरा आ रहा है 1 - e की पावर -λ s/, ओके ठीक। एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे देखो माइनस को 2π/λ क्यों आ रहा है, इसकी बात भी कर लेते हैं। पार्टिकल आपका एक सर्कल ऑफ रेडियस a में घूम रहा है, पार्टिकल आपका एक सर्कल ऑफ रेडियस a में घूम रहा है, जिसका रेडियस क्या है a, सर्कल पे घूम रहा है। अगर पार्टिकल आपका सर्कल पे घूम रहा है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे आ रहा है, और उसकी हमें टाइम निकालनी है, ठीक। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होगा, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में उसको कितना, मतलब एक चक्कर कितना लगाएगा, एक चक्कर मतलब एक पूरा सर्कमफियरेंस, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मतलब सर्कमफियरेंस, वही एक रिवॉल्यूशन का हमें एक डिस्टेंस निकालना है, विच इज सर्कमफियरेंस क्या होता है 2πr, सर्कमफियरेंस होता है 2πr, तो r तो हमारे पास a है, तो 2πa हो जाएगा, इट्स इक्वल टू 2πa हो जाएगा। तो इस s जो आया है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, इस s की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपना आंसर मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आई होप तो आप कर लोगे, बट मैं कर देता हूँ। s की जगह 2πa/a नीचे पहले से ही है, तो ये वाला a ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू a/λ u -2π/λ आ गया, -2π/λ सॉरी। तो आई थिंक यही शो करना था। तो इस तरीके से आप करना, तो आसान क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक। और ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी सेक्शन सी में ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस अगर आने होंगे तो, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34, मतलब हमारे जो पूरी, एक्चुअली क्या है कि पूरे मैकेनिज्म में जो सबसे अच्छा हुआ है वो पहले वाली यूनिट थी,
यहाँ पे हम लोगों ने देखो कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये 34th क्वेश्चन था। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब यूट्यूब पे कोई पढ़ाया नहीं होगा कि 34 क्वेश्चन आपको करवाया हो। मैंने करवाया आपके लिए, ठीक। 34 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, 34 से काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देखो, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35। अब यही एक क्वेश्चन मैं करवा पाऊंगा क्योंकि अभी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का, ठीक है, देख लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो पढ़ लेना, ठीक। कल एग्जाम है, करके जाना, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। 35 क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल ऑन अ स्मूथ टेबल इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑन अ स्मूथ टेबल इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग पासिंग थ्रू अ स्मॉल होल। बहुत लंबा क्वेश्चन है, डरेगा मत। इन द टेबल द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैरिंग अनदर इक्वल पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। फुल स्टॉप। द पार्टिकल ऑन द टेबल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू द स्ट्रिंग विद अ वेलोसिटी दिस एट डिस्टेंस a अपार्ट फ्रॉम द होल शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जहाँ पे शो वो करने की बात आए वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्या कि क्या शो करने को बोल रहा है, कुछ भी मत कर लेना। जो शो करने बोला है बस उस पर स्टिक रहना। क्या शो करना है, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज आर इज दिस। एंगुलर वेलोसिटी ये आएगी, ठीक। जहाँ पे आर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और वो इक्वेशन ये है कि 2r डबल डॉट माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस जी इक्वल टू 0, ठीक। इस इक्वेशन की बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी ये शो करना है और ये जो आर है, ठीक है, जो होल से वो डिस्टेंस है वो आर इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन को पहले फिर से ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल ऑन ए स्मूथ टेबल इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक पार्टिकल है जो एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया है, पासिंग थ्रू अ स्मॉल होल। और वो जो स्ट्रिंग है वो एक स्मॉल होल से पास हो रही है जो कि टेबल पे ही है, ठीक। स्ट्रिंग का दूसरा एंड, स्ट्रिंग का पहला एंड तो इससे अटैच है, जो पार्टिकल आपका जो स्मूथ टेबल पे है। सेकेंड एंड स्ट्रिंग का सेम पार्टिकल जो सेम ही मास का है, इक्वल पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल सेम है। दूसरा एंड आपका स्ट्रिंग का सेम पार्टिकल से ही अटैच है, लेकिन वो पार्टिकल नीचे की तरफ लटक रहा है। टेबल, एक पार्टिकल टेबल पे रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल सेम पार्टिकल, इक्वल पार्टिकल, सेम मास, नीचे की तरफ लटक रहा है, ठीक, दूसरे एंड पे। फिर कह रहा है द पार्टिकल ऑन द टेबल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल। जो टेबल पे पार्टिकल रखा है, जो नीचे लटक रहा है वो नहीं, जो टेबल पे रखा है। द पार्टिकल ऑन द टेबल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से वो राइट एंगल की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक। स्ट्रिंग से राइट एंगल की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, v। कितने डिस्टेंस से प्रोजेक्ट करते हैं, a, ओके। सो दैट कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी r डिस्टेंस पे, जब वो होल से होल के r डिस्टेंस पे होगा तो ये आएगी और r इस क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा हिंदी में भी समझाया और क्वेश्चन को भी 2-3 बार पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लिए हो तो मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लो। और ये भी एग्जाम में लिखना है। तो आप पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो प्रोसेस ये है कि जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन में भी लिखना है। तो लेट m बी द, सबसे पहले पार्टिकल का मास m मान लेते हैं क्योंकि सेम पार्टिकल है। तो लेट m बी द मास ऑफ पार्टिकल। लेट m बी द मास ऑफ, दो पार्टिकल की बात हो रही है। लेट m बी द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल का मास भी m ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम पार्टिकल है, इक्वल पार्टिकल बोला है। लेट m बी द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल जो कि टेबल पे है, ऑन द टेबल, एंड आल्सो m is the mass of the second particle of the same mass। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ऑफ द सेम मास एज फर्स्ट पार्टिकल, ठीक, which is hanging
विच इज़ हैंगिंग वर्टिकली। इसको आप छोटा भी लिख सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोटा सा बना के कुछ भी लिख लो, ठीक है। लेकिन हाँ, एम इसका भी मास है, एम उसका भी मास है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इक्वल पार्टिकल्स है। विच इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होती है, वर्टिकल डायरेक्शन ये होती है। सेकंड एंड आपका कहीं ऐसा होगा, फर्स्ट एंड आपका टेबल पे, मतलब टेबल कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। तो पहला वाला एंड यहाँ पे होगा, सेकंड वाला एंड यहाँ पे होगा, और ये वाला पे पार्टिकल इस तरीके से लटक रहा है, ठीक। अभी मैं डायग्राम बनवाऊंगा। विच इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अदर हैंड, सॉरी ऑन द अदर एंड, ऑन द अदर एंड, ठीक, ऑन द अदर एंड, ओके, ठीक, इतना बहुत है, ठीक। अब एक चीज़ और बात करी है, स्ट्रिंग का यहाँ पे नाम लिया गया है, तो स्ट्रिंग की मैं लेंथ ले लेता हूँ L। तो लेट मी पुट द सेकेंड पेज, मेरे पास एक और पेज है, और इसके इतना लिखने के बाद आपको एक चीज़ और लिख लेनी है, एक चीज़ क्या, दो चीज़ लिख लेनी है। पहला कि लेट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज L। कुछ गलत लिख दिया क्या, लेट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज L, लेट द स्ट्रिंग ऑफ, नहीं कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, ठीक है। वैसे भी लिख सकते थे लेट द स्ट्रिंग लेंथ इज L, ऑफ मत लगाना फिर, लेकिन ठीक से लिख लीजिए लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। स्ट्रिंग की मैंने लेंथ भी L मान ली है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ की बात कर रहा है, so that its angular velocity at any subsequent time when its distance from the hole is r। r से डिस्टेंस मतलब होल से डिस्टेंस r है, ओके। होल से डिस्टेंस r है, मतलब होल मतलब आपका है, क्या कहते हैं होल मतलब, आप उसको ओरिजिन से डिनोट करिएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेट, क्यों मैं होल को ओरिजिन बोल रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। लेट आर विद द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ही बोला है ना सर, डिस्टेंस बोला है, ठीक है। मैं तो पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 मिनट ऑफ पार्टिकल 1, ठीक। लेट आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 फ्रॉम द ओरिजिन। पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो r है। चलो अब मैं बना रहा हूँ फिगर, ठीक। इतना लिखने के बाद फिगर बना लो या पहले फिगर बना लो, कोई भी आपकी चॉइस हो सकती है। फिगर कुछ इस टाइप से है कि दिस इज टेबल, छोटा सा ये बनाते हैं वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक मैंने स्क्वायर शेप का टेबल ले लिया है, अब ये टेबल जमीन पे रखा हुआ है, जैसे आपके स्टडी टेबल वगैरह होती है उस टाइप से। तो दिस इज टेबल। अब जो वो होल है वो कुछ यहाँ पे है टेबल पे, और इसी होल से वो सेकंड पार्टिकल नीचे तरफ लटक रहा है, ठीक। तो सेकंड पार्टिकल को मैं मान लेता हूँ कुछ इस शेप का है, जिसका मास m है, और वो नीचे तरफ लटक रहा है, और नीचे तरफ लटक रहा है तो जाहिर सी बात है mg भी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शनलेस वगैरह की बात क्रिया नहीं है, तो mg तो लग ही रहा होगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन भी लग रहा होगा, टेंशन तो अपोजिट में लगता है T। चलो, स्ट्रिंग की लेंथ मैंने L मानी है, और स्ट्रिंग की जो पहला एंड है वो एक और पार्टिकल से अटैच है जो कि टेबल पे ही है। तो ये सपोज टेबल पे यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला सर्कल में है पार्टिकल, ये ओरिजिन है, या जो वो होल है जो मैं जिस होल की बात कर रहा था क्वेश्चन में, ठीक। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये आपका सेकेंड पार्टिकल है, लेकिन मास सेम है, ठीक है, मास सेम। और ये वो लेंथ है स्ट्रिंग की L। चलो ठीक है, तो टोटल लेंथ स्ट्रिंग की L है, मतलब ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ये पूरी जो स्ट्रिंग अटैच हुई है, जो एक एंड पे पहले वाले पार्टिकल को रखी हुई है टेबल पे है, सेकेंड पार्टिकल को नीचे लटकाए हुए है टेबल से, ठीक है। तो ये पूरी जो स्ट्रिंग है वो लेंथ की L है, ठीक। और पहले पार्टिकल की ओरिजिन से दूरी कितनी है फ्रेंड्स, R। ये भी मैंने लिखवा दिया। चलो
अब आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये पूरी की पूरी लेंथ L है, ये R है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L माइनस R। ठीक, मतलब इतने की लेंथ पता चल गई R और इतने की लेंथ पता चल गई L माइनस R। कोई डाउट? यहाँ पे भी टेंशन लग रहा होगा T। ठीक, यहाँ पे भी टेंशन इस तरफ लग रहा होगा T। चलो आगे बोल रहा था कि जो पहला वाला पार्टिकल है जो टेबल पे है उसको राइट एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, राइट एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। हाँ, स्ट्रिंग से राइट एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो लेट्स सपोज कि मैं इसको राइट एंगल से कुछ, अभी आपको फील नहीं होगा मैं, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो मैं जहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ टेबल ही है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। 1 मिनट, ठीक, चाहिएगा मत, 1 मिनट। सी, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वायर है। तो कहानी कुछ ऐसी ही है कि टेबल पे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है इस तरह। तो ये लेंथ जो है ये है R, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे टेबल में मेरे पास तो होल नहीं है, वरना मैं होल से उसको इस वायर को नीचे डाल देता। ठीक, तो चूंकि होल नहीं है तो आप फील करिए कि जो सेकेंड वाला पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लटक रहा है। ठीक, तो वो वाली लेंथ ये वाली होगी। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा दूँ। तो बन नहीं रहा है। ठीक, कुछ इस तरीके से लटकाओ। अब जो पहला वाला पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, अब मैं उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करूंगा। देखो ध्यान से, पेन कहाँ गई? ये जो फर्स्ट पार्टिकल आपका रखा हुआ टेबल पे, ठीक, उसको मैं कैसे प्रोजेक्ट करूंगा? ऐसे ऊपर की तरफ राइट एंगल से प्रोजेक्ट करूंगा। तो स्ट्रिंग से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ओके, मैं कर रहा हूं प्रोजेक्ट। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि 2D में बना रहा हूं, बट समझिए। एंड लेट्स सपोज दिस इज 90 डिग्री। अब रेडियल वेलोसिटी कहाँ देखी जाएगी? रेडियल वेलोसिटी मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी हम कहाँ से देखेंगे? ऑरिजिन से देख सकते हैं। ठीक, तो रेडियल वेलोसिटी डायरेक्शन आपकी कुछ इस टाइप से होगी, इस तरह। दिस इज रेडियल वेलोसिटी, रेडियल डायरेक्शन। ये तो होगी नहीं रेडियल डायरेक्शन। क्यों नहीं होगी? बिकॉज दिस इज ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि आप यहाँ पे रेडियस वेक्टर की, क्योंकि जो रेडियस वेक्टर है वो ओरिजिन से लिया जाता है। तो रेडियल डायरेक्शन आपकी, अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो इस तरफ होगी, और ट्रांसवर्स इसका क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हालांकि पार्टिकल प्रोजेक्ट ऊपर ही हो रहा है, लेकिन मैं किसी एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रुक गया है, जनरली किसी पॉइंट पे। आप इसको 3D में फील करोगे ना, समझ में आएगा। जैसे इस पार्टिकल को मैं यहाँ से ऊपर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, और ओरिजिन नीचे ही है। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं, या इस पे बात करूँ, इसके टिप पे, तो इसकी यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से लेके जब इस तरीके से जाएगा, मतलब पेन काफ़ी बड़ी है। आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, बट फिर भी मैं आपको फील करवाता हूँ। सी, इस ये वाले पार्टिकल को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस टिप पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे इस टिप पॉइंट पे, सबसे अपर पॉइंट पे, तो रेडियल डायरेक्शन क्या होगी? ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएगी। ए ऐसे 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 पास करते हुए ऐसे जाएगी। ठीक, ऐसे पास करते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अगर मैं टच करूँगा तो वो गिर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन जाएगी 3D में। और ट्रांसवर्सल क्या होगी? इसी को परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर या तो ऐसे हो सकती है या तो ऐसे हो सकती है। ठीक, तो ये है कहानी।
समझ में आ गया? सॉल्व करें, कहानी ख़त्म। अब हमारा है मुद्दा सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्टिकल की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ, अब जितनी कहानी थी मैंने बता दी, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि 3D फिगर है, आपको थोड़ा बहुत फील करना पड़ेगा। तो जिसका मैथ में इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत फील कर लेगा, जो 3D समझता है वो अच्छे से समझ पाएगा। मैं पहले वाले पार्टिकल की बात कर सॉरी पहले वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो टेबल पे कहाँ पे है? तो टेबल पे। तो उसका अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ तो एक तो टेंशन लग रहा है और एक तो ये जो उसका मोशन हो रहा है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे v है। तो अगर v पार्टिकल से इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा राइट एंगल पे, तो जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? r डॉट dr/dt, ठीक। और जो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? r थीटा डॉट, ठीक। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो हमें लेना है क्या? रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक। क्योंकि जो टेंशन है, अगर आप इस टेंशन को ध्यान से देखो, टेंशन आपका ओरिजिन के टुवर्ड्स लग रहा है क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे है, तो टेंशन आपका अपोजिट लगेगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे खींचोगे तो टेंशन तो अपोजिट ही काम करेगा। तो टेंशन आपका इधर है और रेडियल डायरेक्शन आपकी इधर है। हालांकि वो 3D में उस ऊपर फील, 2D में आपको ऊपर फील हो रहा है, बट वो 3D में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो रेडियल आपकी इस डायरेक्शन में है, तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? ये, और उसी के अपोजिट में टेंशन कितना लग रहा है इस पार्टिकल पे? इस तरफ t। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? अगर पार्टिकल का मास m है तो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और टेंशन अपोजिट में है तो माइनस t, ठीक है। टेंशन आपका अपोजिट में लग रहा है तो माइनस का सिंबल मैंने लिया है। तो आप लोग अभी पूछ रहे थे कमेंट में क्यों माइनस प्लस होता है। तो अगर चीज़ें फोर्सेज आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो माइनस आ जाता है, सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो प्लस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी लिख लेना कि टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन का भी रोल है, जहाँ पे इन सब चीज़ों का रोल है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने उठा भी लिया है क्योंकि मेरे ख्याल से PIQ वगैरह में पूछा भी है 1-2 बार। तो मैं करवा देता हूँ वरना आप लोग बोलोगे मैंने करवाया नहीं। एंड ये तो रेडियल की बात हुई। ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन कितना होता है? वो होता है 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। ये होता है ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपको पता है, बस इतना ही लिखना है। तो दिस इज ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन तो ठीक है एक्ट करेगा, बट उसके अपोजिट में कुछ है भी नहीं, तो बैलेंस हो जाएगा 0 से। m 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, और इसके अपोजिट में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो 0, ठीक। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल सकता है? फ्रॉम 2, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो आसान है सोल्व करना। ये 1/r उधर जाएगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, हट जाएगा। तो बेसिकली आपके पास बचेगा d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट बराबर 0, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ से आपके पास बचेगा r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू h, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब आप दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस। और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है, विच इज कांस्टेंट ही आएगा कोई, तो मैंने एक कांस्टेंट एच ले लिया है। तो एच इज एन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें करना है एंगुलर वेलोसिटी शो करनी है। क्या करनी थी? क्वेश्चन में हमें एंगुलर वेलोसिटी ये शो करनी है, यानी थीटा डॉट को v/a/r
वी इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर शो करना है। चलो ठीक है। और थीटा डॉट ही होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ से मैं थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ h/r स्क्वायर, h/r। अच्छा, आप लोग इस वीडियो पे पक्का कमेंट करना कि मेरा पढ़ाया समझ में आता है कि नहीं, क्या मैं आपको फील करवा पाता हूँ कि नहीं। मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या मैं आपको फील करवा पाता हूँ कि नहीं। मैंने ठीक है एनालिसिस नहीं पढ़ा पाया, कुछ गलतियाँ रहीं, कुछ खामियाँ रहीं। हेल्थ इशूज़ इस साल पूरा चला मेरा, ठीक है। मेरा मतलब इस साल नहीं कह सकते, पिछले साल से ही जुलाई अगस्त हेल्थ इशूज़ काफ़ी मेरे रहे हैं, और वो अभी तक चला है। और अभी जाके थोड़ा सर्जरी करवाया हूँ तो जाके ठीक हुआ, ठीक। अभी बेड रेस्ट पे ही था, मैं आपको बताया भी था। लेकिन उससे पहले जितना मुझे अच्छा ये फील हो रहा है कि मैंने ठीक है मैकेनिक्स आपके लिए अच्छा करवा दिया। कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर्स अगले ईयर्स में हम अच्छा करेंगे। मैंने जो मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ आपको, या जो मैं मैकेनिक्स से क्वेश्चन लगवाता हूँ, या जो थ्योरी पढ़ाता हूँ, जो भी है, कुछ भी है, ठीक है, कैसे भी मैथमेटिक्स, या जितना भी मैंने मैट्रिक के स्पेस पढ़ाया था, वो कुछ आपको समझ में आता है कि नहीं, मतलब फील होता है कि नहीं कि हाँ कुछ, हाँ मैथ्स वगैरह कुछ है। आपको क्वेश्चन फील होता है कि नहीं, ये कमेंट करिएगा आप लोग। बस एक टास्क दे रहे हैं, आज लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है, तो एक ही टास्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा देख लेना, ठीक है। पूरा देख रहे होगे तभी आप ये वाली बातें सुन रहे हो, तो बताना, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि वाकई में मैं मैथ्स पढ़ा पाता हूँ कि नहीं, ठीक। आप लोग बताइए कि मैं वाकई में मैथ्स पढ़ा पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, ठीक। इतना कोई खास टीचर नहीं हूँ, अभी एमएससी चल रही है, धीरे धीरे पीएचडी होगी, फिर हम भी टीचिंग में आ जाएंगे। बट फिलहाल अभी जितना भी है मैं पढ़ा पाता हूँ कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। कमेंट ओनली दिस, क्योंकि क्वेश्चन तो हो रहा है। तो थीटा डॉट यानी एंगुलर वेलोसिटी आपकी यहाँ तक निकल चुकी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आवाज़ पे मत जाइएगा, आवाज़ थोड़ी मेरी खराब है। थीटा डॉट इज इक्वल टू h/r स्क्वायर। व्हाट वी विल डू, हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने क्या कर लिया, हमने थीटा डॉट की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो कुछ गिवन भी है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कुछ गिवन भी है, गिवन दैट कि जो r है वो आपका a के बराबर होगा, r जो है वो आपका a के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर डायरेक्शन में r d थीटा बाई डी टी होती है, तो ये हो जाएगी r की जगह a आ जाएगा, a d थीटा बाई डी टी। ओके, क्लियर हो गया। ये एक आंसर आ गया, तो मैं a बता देता हूँ। पार्टिकल ऑन द टेबल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल। जब पार्टिकल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो राइट एंगल पे स्ट्रिंग से, तो उसको जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट करोगे। जब परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो राइट एंगल में कौन सी वेलोसिटी देखोगे, राइट एंगल में ट्रांसवर्सल वेलोसिटी देखोगे। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है, r d थीटा बाई डी टी होती है। और कितने डिस्टेंस से कर रहे हैं आप, a डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो a है। कहाँ गया फिगर, सॉरी, कितने डिस्टेंस आपने प्रोजेक्ट किया है, r इज इक्वल टू a। जनरली r है, बट जब आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो r बराबर a होगा। चलो, तो r जब a है तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच इज r d थीटा बाई डी टी, और r की जगह मैंने a रख दिया, a d थीटा बाई डी टी, ओके, विच इज वेलोसिटी इन ट्रांसफर डायरेक्शन। मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेलोसिटी इन ट्रांसफर डायरेक्शन। थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा होगा क्योंकि समझाने में टाइम भी जा रहा है। आई थिंक कितने मिनट हो गए, 40 मिनट भी हो गए। वाओ, मुझे खुद भी नहीं पता लगा। लेकिन हाँ देखिए, मैं 40 मिनट से खड़ा हूँ, मैं बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर्जरी हुई है, तो मैं बैठ नहीं सकता। लेट सकता हूँ, बैठ नहीं सकता, कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, ये वो अलग बात है। बैठ भी सकता हूँ बट कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। वेलोसिटी इन ट्रांसफर डायरेक्शन, ठीक। चलो, ये डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट इट इज थीटा डॉट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू a थीटा डॉट, थीटा डॉट अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो विच इज v बाई ए। चल, अभी भी आंसर नहीं आया,
अभी भी हमें क्या चाहिए, v बाई ए, सॉरी v बाई ए कह रहा हूँ, अभी हमारा क्या है v अपॉन ए है, ठीक है। हमें चाहिए v इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। चलो अभी कुछ निकाला था हमने कि थीटा डॉट एच अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है, थीटा डॉट एच अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये वाला जो थीटा डॉट है वो वही है एंगुलर वेलोसिटी। थीटा डॉट आपको जहां भी दिखे दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दोनों ही बराबर हैं। तो दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो 3 और 4 से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, दोनों ही इक्वेट कर सकते हैं। तो एच अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी बाई ए। कुछ मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ से हमें काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से और डिस्टेंस आपकी आर बराबर ए लेके चलनी है, ठीक है, डिस्टेंस आपको आर बराबर ए चलनी है। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, वी बाई ए आ जाएगा, ए कैसे ए कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एच की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू वी, ठीक। चलो हाँ, एच की वैल्यू आ गई एन टू वी। और अगर एच की वैल्यू एन टू वी आ गई है तो अब मैं अगर इस वाले क्वेश्चन में पुट कर दूँ थर्ड वाले ए इंटू वी, तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा डॉट ए इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर होगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो अब इस ए की वैल्यू मैं थर्ड में पुट कर दूंगा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एच, थोड़ा सा बचा है कर लेते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ एच इन 3, वी फाइनली गेट कि थीटा डॉट की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स ए इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, जो हमें शो करना था, तो एक काम हमारा पूरा हुआ क्वेश्चन का। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन का एक काम पूरा हो गया कि जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा था कि शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज आर इज वी बाई ए इंटू आर स्क्वायर। दूसरा काम ये है कि आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि शो करने को बोला है। तो आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कैसे दिखाएंगे, आओ देख लेते हैं। कोई पेज खाली है, कैसे दिखाएंगे कि आर आपका वो वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बताइए क्या कोई कर सकता है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखिए तो अभी तक जितनी भी कहानी चली है ना, ये जितनी भी कहानी अभी तक चली है, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए चली है, सेकेंड पार्टिकल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई क्वेश्चन में सेकेंड पार्टिकल भी तो दे रखा है, कहाँ गया फिगर, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन में सेकंड पार्टिकल भी दे रखा है, सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल नहीं है। अभी जितनी भी कहानी चली है वो फर्स्ट पार्टिकल की चली है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए लिखा, ठीक है, रेडियल में भी ट्रांसवर्सल में भी, ठीक है, और इक्वेट किया वगैरह वगैरह, वहाँ से थीटा डॉट निकाल लिया। पहले वाले पार्टिकल से हमको थीटा डॉट मिल गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, क्योंकि उसके संदर्भ में बात भी करी गई थी, ठीक है। बट सेकेंड पार्टिकल की कोई बात नहीं कर रहा है। तो सेकेंड पार्टिकल से हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक सेकेंड वाला पार्ट है कि हाँ आर डॉट जो है, या सॉरी आर जो है पोजीशन वेक्टर जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो बहुत बड़ी इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे लास्ट में, वो आर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम निकाल सकते हैं सेकेंड पार्टिकल की मदद से, ठीक है। तो सेकेंड पार्टिकल के हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो सेकेंड पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, सेकेंड पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, ये हमें यहाँ पे सीखना। तो बात करते हैं अब सेकेंड पार्टिकल की। यहाँ से नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी या दोपहर में भी मिल सकती है। अगर मैं सेकेंड पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन बात करूं तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस है इसकी L माइनस आर, क्योंकि टोटल लेंथ की जो टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो L थी, ये R थी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी L माइनस आर। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L माइनस आर। चलो ठीक है, तो m अगर पार्टिकल का मास है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो x की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं d2 अपॉन dt स्क्वायर, इट इज x लिख सकते हैं L माइनस आर, क्योंकि डिस्टेंस तो ओरिजिन से L माइनस आर। चलो नीचे की तरफ आपका mg लग रहा था,
नीचे की तरफ आपका mg लग रहा था, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था। तो अब आप समझ सकते हो कि जब पार्टिकल नीचे की तरफ लटका हुआ है तो नीचे की तरफ मोशन करेगा, तो mg पॉजिटिव होगा। तो mg पॉजिटिव होगा तो टेंशन नेगेटिव में काम करेगा, तो mg माइनस टी। ये वाली कहानी हो गई। यहां से देखो, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचने दीजिए मुझे आप। एम डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर एल माइनस आर इक्वल टू एम जी माइनस टी। एल माइनस आर आपका कौन लेंथ है, ओके ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ आपकी एल दे रखी है। चलो, तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, वो काम ये है, काम करते हैं, पहले दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों साइड, बोथ साइड वी विल मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। तो यहाँ आएगा एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एल जो है वो माइनस में हो जाएगा, आर प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखूँ मैं, आर माइनस एल लिख देता हूँ। इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो टेंशन अब पॉजिटिव हो जाएगा, एम जी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों किया है ध्यान से सुन लीजिए। माइनस से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है। चलो, एल स्ट्रिंग की लेंथ है, इस बार का भी ध्यान देना, एल इज जस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। तो कोई लेंथ है मतलब कांस्टेंट ही होगी, दिस कांस्टेंट, तो एल एक कांस्टेंट ही होगा क्योंकि लेंथ है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा अंदर वाले को, तो इसको डिफ्रेंशिएट, ये आर बाहर नहीं आएगा, ये वाला आर बाहर, ठीक है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर ही रहेगा, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो। तो ये खत्म, यहाँ बच गया टी माइनस एम जी। यहाँ पे लिख देना एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों है बताया। चलो, यहाँ से एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू, इसको आर डबल डॉट लिख सकते हैं टी माइनस एम जी। यहाँ से आर डॉट की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टी अपॉन एम इज माइनस जी, टी अपॉन एम माइनस जी, एम डिवाइड में आ गया, टी अपॉन एम माइनस जी। कितने इक्वेशन हमारे हो गए थे, ये पांचवा मान लीजिए, जितने भी हो गए थे ये पांचवा है। आर डबल डॉट की वैल्यू आई है फ्रेंड्स ये, आप समझ रहे हैं, आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स ये। अब आपको बस यहीं तक करना है। अब इसके आगे की जो कहानी है वो इक्वेशन 1 सॉल्व कर देगा। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में आर डबल डॉट का यूज हो रहा है, थीटा डॉट हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक, थीटा डॉट अभी हम लोग निकाल चुके हैं। थीटा डॉट वही है जो हमने शो किया, दिस इज, इसको भी मान लीजिए स्टार, ठीक, इसको मान लीजिए स्टार। थीटा डॉट की जगह आपको थीटा डॉट रखना है, आर डॉट की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है जो भी आपने निकाली है, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नेक्स्ट पेज, फ्रॉम इक्वेशन 1, बस मेहनत यहीं तक थी, अब आगे फल मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड पार्टिकल का रोल यहीं तक था कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एम एज इट इज है, एम छोड़ो, एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर डबल डॉट है, तो आर डबल डॉट की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या लिख लेता हूँ, चलो, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। यह काम करते हैं, देखो इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में ये दे रखा है कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर जो है, हाँ एक काम वो कर सकते हैं, छोड़ो वैल्यू पुट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, वैल्यू मत पुट करिएगा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या, अगर मैं इस एम को इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट दिख रहा है, हाँ, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टी बाई एम। अगर मैं इस एम को इधर भेजूँ तो यहाँ पे बन जाता है माइनस का टी बाई एम, और ये वाला एज इट इज। चलो, और अभी जो हमने निकाला है वहाँ पे टी अपॉन एम का रोल है, वहाँ पे टी अपॉन एम का रोल है, चलो ठीक है।
मतलब आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर जो है वो माइनस का टी अपॉन एम के बराबर है। ठीक है, कहाँ से है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। मैंने अभी वैल्यू पुट करने के बाद जो कही थी उसको भी आप छोड़ दीजिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ दोबारा देखो, क्योंकि यहाँ से आसान पड़ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, इससे मैंने इस एम को इधर भेजा तो ये हो गया माइनस का टी बाई एम, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया माइनस टी बाई एम के बराबर। ठीक है, माइनस टी अपॉन एम के बराबर। अब क्या करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड जो अभी आया यहाँ पे उसको मैं एच डी रखता हूँ, ये आसान पड़ेगा सोल्व करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये माइनस टी अपॉन एम की जगह मैं ये वाली वैल्यू यहाँ, मतलब यहाँ पे जो इसका जो है वैल्यू मैं इससे यहाँ पे निकाल लेगा, जो भी इक्वेशन 5 मैंने निकाली है उसका यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ से टी अपॉन एम की वैल्यू निकलेगी, टी अपॉन एम की वैल्यू निकलेगी आर डबल डॉट प्लस जी, और माइनस टी अपॉन एम की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? तो ये जो माइनस का टी अपॉन एम इक्वेशन 1 से आया है उसकी जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 5 से यूज़ करते हुए निकाल लूँगा। तो क्या आएगा, माइनस का आर डबल डॉट माइनस का जी, ब्रैकेट में फ्रेंड्स लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 1 यहाँ पे आप मेंशन कर चुके हो, तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन 5। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर भेजता हूँ, तो जब आप इसको इधर भेजोगे तो यहाँ पे पहले से आर डबल डॉट है, जब इधर आएगा तो ये प्लस का आर डबल डॉट आएगा, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ आर डबल डॉट हो जाएगा, माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो प्लस का जी हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, डाउट? नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बस एक वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी आपको, वो है थीटा डॉट की, जो आपने शो करी है। क्या वैल्यू शो करी थी, v इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो v इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर में यहाँ पे रख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर है, प्लस जी बराबर 0। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आ गया। अभी आर डबल डॉट की वैल्यू पुट करने जाते तो बहुत टाइम जाता, तो ये आसानी से आ गया, और हमने इक्वेशन 5 का भी यूज़ कर लिया, माइनस आर, ये हो गया वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी आर टू द पावर 4 प्लस जी बराबर 0। एक आर यहाँ पे आर क्यूब बच जाएगा, 2 आर डबल डॉट माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस जी बराबर 0। आई थिंक यही हमें शो करना था। लेट मी चेक वेर इज क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, आंसर हमारे पास, क्वेश्चन ये है, हमारा आंसर ये है 2 आर डबल डॉट माइनस माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस जी बराबर 0। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज प्रूव्ड। सबसे पहले हमने शो किया एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, v इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर का बराबर आएगी। फर्स्ट पार्टिकल का यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हुए किया, एंड देन सेकेंड पार्टिकल की मदद से हम लोगों ने कि आर ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी शो कर दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसान था, कहने को हार्ड था बट था नहीं। सो दिस इज इजी। तो आप लोग कल का पेपर मुझे सेंड करिएगा, तो मैं कल का पेपर एनालाइज करूँगा कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें से कुछ आए भी हैं कि नहीं, आपने कुछ किया भी है कि नहीं। ठीक है, तो कल देखेंगे कि आप लोग क्या करके आते हैं। बट मैंने अपने तरीके से पहली वाली यूनिट तो बहुत अच्छे से करी है, तो आई होप कि आप फर्स्ट वाली यूनिट, अब चाहे क्वेश्चन नया भी आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूलेज आपको हमेशा लर्न करके जाएगा, फॉर्मूले सारे। ठीक है, और सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए आराम से कर लेना। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ऑल द बेस्ट।